Okay, ji, Assalamualaikum everyone, and welcome to this video in which we will be going over the budget 2026-2027 जो अभी recently पास हुआ है। ये बजट जो है एक relative economic stability की हवा में जो है एक जो नैरेटिव था उसमें पास हुआ है। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस जिसके अंदर इस बजट की जो है स्टेटिस्टिकल और फैक्चुअल एनालिसिस की गई है, लेकिन व्हाट आई फाउंड लैकिंग वाज कि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बजट अभी तक प्रेजेंट नहीं की गई। अभी तक क्लियरली बताया नहीं गया कि इस बजट के इम्पैक्ट किन किन सेक्टर्स के ऊपर होंगे, एक कॉमन मैन की लाइफ किस तरह से अफेक्ट होगी, और ये बजट ओवरऑल इकोनॉमिक जो है पाकिस्तान की आउटलुक पे किस तरह से शोकेस करता है। इज़ इट अ मूव टुवर्ड्स स्टेबलाइजेशन, इज़ इट अ मूव टुवर्ड्स इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, और इज़ इट जस्ट अ मूव दैट सॉर्ट ऑफ इज़ एम्ड एट शॉर्ट टर्मिज्म, जो कि हमारी एक हिस्ट्री रही है। तो इस वीडियो के अंदर वी विल बी एनालाइजिंग दिस बजट, और हम इसके अंदर मेजरली ये चीज़ देखेंगे कि इस बजट का इम्पैक्ट क्या है, और द की क्वेश्चन जो हम लोग इस थ्रू आउट दिस वीडियो आंसर करने की कोशिश करेंगे वो यही होगा कि इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस क्या हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। तो अगर हम लोग सबसे पहले इस बजट का जनरल सा ओवरव्यू लें, जस्ट टू नॉट टू बोर यू विद फैक्ट्स और एनीथिंग, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं और हमारा फ्यूचर आउटलुक क्या है। सो विद रिस्पेक्ट टू फिस्कल ईयर 2026-2027 पाकिस्तान की जो बजट है उसमें प्रपोज़ल दिया गया है 18.8 ट्रिलियन रुपीज़ का। जो हम लोगों ने टारगेट कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ दैट इज़ 4%। पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं दे हैव क्रॉस 17 बिलियन विच इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। ऑन द सर्फेस ये आपको एक स्टेबिलिटी की चीज़ नज़र आती है, लेकिन चैलेंज इज़ वेदर दिस ग्रोथ जो हमें शोकेस की जा रही है दैट इज़ सस्टेनेबल और नॉट। तो यही वो क्वेश्चन है जिसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो दैट इज़ द बेसिक ओवरव्यू ऑफ द बजट इटसेल्फ। अब सीइंग द 18.8 ट्रिलियन की फिगर बजट की, इट्स कॉमन कि आप समझें कि एक आपकी बड़ी इकॉनमी एग्जिस्ट करती है और आपके पास काफ़ी पैसा है टू स्पेंड, लेकिन वन यू सी के वेयर डज़ द मनी गो, यू रियलाइज़ कि आपकी फिस्कल स्पेस अभी भी बहुत लिमिटेड है। आपके जो मेजर चंक है आपके बजट का दैट गोज़ टू प्रोविंशियल ट्रांसफर्स, अबाउट रुपीज़ 8.85 ट्रिलियन रुपीज़ आपके उधर जाएंगे। देन यू हैव अ ह्यूज डेट सर्विसिंग प्रॉब्लम जिसके अंदर यू पेइंग प्रीवियस लोन्स, जहाँ पे आपके 8.05 ट्रिलियन वहाँ पे चले जाएंगे। तो ऑलमोस्ट अबाउट 16.9 ट्रिलियन तो आपका मेजर चंक ऑफ योर बजट गोज़ इनटू दीज थिंग्स। तो फिस्कल स्पेस जो है वो अगेन यहाँ पे लिमिट हो जाती है। फिर देन एक और मेजर स्पेंडिंग आ जाती है आपके डिफेंस की विच इज़ रुपीज़ 3 ट्रिलियन, और उसके बाद फिर आपके पास डेवलपमेंट के लिए जो बच जाता है दैट इज़ honestly 1/18 of the actual budget, which is only 1 trillion. So ये एक चीज़ है which you need to realize. It's important to put things into context to see कि हम लोग कहाँ पे stand करें। तो in context आपके पास fiscal space बहुत limited है despite the fact कि आपके पास 18.8 ट्रिलियन रुपीज़ का बजट एग्जिस्ट करता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि असल क्वेश्चन ये नहीं है कि कितना बड़ा बजट है आपका, असल क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक्चुअली अवेलेबल कितना रह जाता है फॉर फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग। तो वो एक काफ़ी स्ट्रेंड बजट है और उसकी कुछ वजूहत हैं, उसकी कुछ चैलेंजेस पाकिस्तान की इकॉनमी को फेस करने पड़ रहे हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज तो जैसे कि मैंने बताया कि डेट ट्रैप का है। आपके अगर 1 रुपया आपके पास है तो उसमें से 43 पैसा जो है वो आपका इंटरेस्ट पे करने में, पुराने लोन्स को चुकाने में लग जाता है, जिसकी वजह से आप you're spending more on debt servicing than you're spending on development, on health, on education combined. तो आपका जो एक स्टेट है वो दैट इज़ ओनली मैनेजिंग इट्स डेट, इट्स नॉट इन्वेस्टिंग इन इट्स ग्रोथ। तो आपका जो स्टेट का जो पाई साइज़ है वो भर नहीं रहा, आप सिर्फ अपने जो पाई साइज़ है उसको मेजर चंक अभी भी इंटरेस्ट लोन्स पे स्पेंड कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वरीइंग ऑब्वियसली सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। उसके अलावा जो है आप अगर देखें तो ना सिर्फ हम लोग स्पेंडिंग हमारी बहुत लिमिटेड है बिकॉज मोस्ट द मेजर चंक ऑफ इट इज़ बीइंग यूज्ड टू मैनेज द डेट, बल्कि हमारा एक रेवेन्यू चैलेंज भी एग्जिस्ट करता है। FBR ने पिछले साल अपने जो है रेवेन्यू टारगेट्स को मिस किया। डिस्पाइट दैट द गवर्नमेंट हैज़ सेट एन इवन हायर टारगेट। पहले हम लोगों ने 13 ट्रिलियन कलेक्ट किया था, तो अगला जो हम लोग टारगेट रख रहे हैं दैट इज़ 15.26 ट्रिलियन, विच रिक्वायर्स अ 19% ग्रोथ एंड रिक्वायर्स मोर कलेक्शन, विच फॉर एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ नॉट growing,
तो वो एक कंसर्निंग चीज़ है आपके लिए। पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो है इट्स नॉट जस्ट टैक्सेस, इट्स द टैक्स कैपेसिटी एंड इन्फोर्समेंट। जब तक आप उन चीज़ों को नहीं लाएंगे इन द परव्यू, तो आपको उस चीज़ की वो चीज़ इंप्रूव नहीं हो सकती। अब इसकी चीज़ में इन चैलेंजेस में और इनके इंप्रूवमेंट में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लार्जली बिकॉज इसके ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ कर चुका हूँ। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, स्पेशली द वन ऑन द इशूज़ इन पाकिस्तान इकॉनमी, दैट इज़ वेरी रिलेटेड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं और किस तरह से उनको ओवरकम किया जा सकता है, चाहे वो आपका रेवेन्यू चैलेंज है, चाहे वो आपका स्पेंडिंग चैलेंज है, चाहे वो आपका करेंसी स्टेबलाइजेशन चैलेंज है। तो मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता। यू कैन गो टू द यूट्यूब चैनल एंड इवन ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। सो मूविंग ऑन, अपॉर्चुनिटीज़ क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको क्या रिलीफ मिल रहा है, क्या रिफॉर्म नज़र आ रहा है और क्या रिवाइवल नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो है कि आपको एक सैलरीड क्लास को थोड़ा सा रिलीव इसके अंदर दिया गया है, क्योंकि आपके लोअर इनकम टैक्स रेट्स हैं, आपका जो सरचार्ज था उसके ऊपर वो अबॉलिश कर दिया गया है। 35% स्लैब वाला जो एक था पिछले बजट के अंदर, उसको उस थ्रेशोल्ड को इंक्रीज़ कर दिया गया है। लेकिन बिजनेसेस के लिए इस तरह का सिमिलर रिलीफ नहीं है, इतना इंप्रूव नहीं है। तो लेकिन डॉक्यूमेंटेड मिडिल और अपर क्लास के लिए जो एक बहुत ज़्यादा बर्डन था कि सैलरी में से आपके बहुत ज़्यादा पैसे कट रहे थे, तो वो चीज़ एक जो है कंट्रोल हो गई है। इसके अंदर एग्जांपल मैंने दिए विच इज़ काइंड ऑफ अनरियलिस्टिक इन द सेंस कि इफ़ समवन इज़ अर्निंग 10 लाख पर मंथ, तो उसका पूरे साल में 5 लाख का सेविंग होगी। बट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और आप 10 लाख महीना कमा रहे हैं एंड यू थिंकिंग ऑफ गिविंग CSS, देन आई वुड एडवाइस अगेंस्ट इट। तो दैट इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट। एंड देन मूविंग ऑन, एक आपको डिजिटल FBR रेवोल्यूशन भी नज़र आती है इसके अंदर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, बिकॉज आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ला रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहला इसके अंदर नेशनल फेसलेस सेंटर है, जहाँ पे आप AI का यूज़ करते हुए और टेक का इस्तेमाल करते हुए यू विल बी रिमूविंग ह्यूमन डिस्क्रेशन एंड ऑब्वियसली फिर उस वजह से रैशनल तो ये है कि इसकी वजह से करप्शन भी कम होगी। टैक्स फ्लो है वो ये है कि बैंक डेटा होगा, सेंट्रल डेटा हब होगा, एल्गोरिदम्स के थ्रू आप फेसलेस ऑडिट करेंगे, जिसकी वजह से टैक्स कंप्लायंस होगी। इन क्वेश्चन अगेन रिमेन्स, कैन टेक्नोलॉजी कॉम्पनसेट फॉर वीक इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि आपकी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी जब तक नहीं बेहतर होगी तब तक आप जितनी मर्जी टेक इनकॉर्पोरेशन कर लें उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा आपके ओवरऑल आउटलुक के ऊपर। तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि द डायरेक्शन दैट द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग दैट इज़ प्रॉमिसिंग, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इटसेल्फ वुड रिमेन अ बिग चैलेंज, बिकॉज अगेन आपके पास इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं है टू कॉम्प्लीमेंट दीज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। मूविंग ऑन, रिटेल सेक्टर को अगर आप देखें तो उनके लिए भी जो है दे आर अबाउट 50% ऑफ द इकॉनमी, और उसके लिए जो गवर्नमेंट है दे आर ऑफरिंग सिम्प्लीफाइड 1% टैक्स रिजीम फॉर स्मॉलर रिटेलर्स, जिसके अंदर बिजनेसेस अंडर ₹200 मिलियन विल एंजॉय एग्जम्पशंस फ्रॉम ऑडिट्स और मैनी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। दिस इज़ प्रॉमिसिंग फॉर इम्प्रूविंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, बट इट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड्स इन फॉर्मेलिटी। अपनी टैक्स बेस को ब्रॉडन नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसको एक कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पे उनसे अपना फ़िक्स टैक्स लेके अपनी कह सकते हैं कि जान छुड़वा रहे हैं। तो ये एक चीज़ है विच नीड्स टू बी एनालाइज विच कैन बी डिबेटेड। आपका जो ओपिनियन है आई वुड लव टू हेयर दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसके अलावा रियल इस्टेट एक हमारी बैकबोन है इकॉनमी की, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी को चला ही रियल इस्टेट रही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है। पैसा आता कहाँ से, दैट इज़ नॉट अ टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, बट बहुत ज़्यादा पैसा है और हर कोई इसमें इन्वेस्ट करता है। तो उस वजह से गवर्नमेंट ने इसको कंसिडरेशन में लाते हुए दे हैव शार्पली रिड्यूस दी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन टैक्सेस। आपका सेक्शन 7E को अबॉलिश कर दिया गया है। फॉरेन एसेट्स के ऊपर CVT जो था हैज़ ऑल्सो बीन रिमूव्ड, और दिस सॉर्ट ऑफ showcases a clear reversal of previous policy जो गवर्नमेंट ने पिछले बजट में दी थी, जिसके अंदर हमारे पिछला अर्लियर पॉलिसीज़ थी, उनका एम था कि टैक्सेस इंक्रीज़ किए जाएँ, लेकिन वो इतनी स्ट्रिंजेंट थी कि उसकी वजह से जो ट्रांजैक्शंस थी, रियल इस्टेट ट्रांजैक्शंस, वो ही स्लम्प कर गई। तो उन्होंने फिर उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए इसको चेंज किया। तो दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू द रियल इस्टेट। अब हम आ जाते हैं, सो नाउ वी कम टू द मेन पार्ट ऑफ आवर वीडियो विच इज़ दी एनालिसिस, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इस बजट की एक्चुअल इम्पैक्ट किन किन लोगों के ऊपर हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो अगर आप देखें सेक्टर वाइज, अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो सेक्टर बेनिफिट कर रहा है वो IT सेक्टर है, बिकॉज दे हैव कंसेशनल टैक्स अंटिल 2029 प्रेफरेंस, उनको बेसिकली प्रेफरेंशियल टैक्स ट्रीटमेंट दी जाएगी, जो कि पहले से भी दी जा रही थी, लेकिन इट्स एक्सटेंडेड अंटिल 2029। फिर एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो है उनके ऊपर लोअर टैक्स बर्डन डाला गया है। इंडस्ट्री के ऊपर कस्टम ड्यूटी की रैशनलाइजेशन की गई है, मतलब कि रिड्यूस की गई है। EV सेक्टर को वो दोबारा इंसेंटिवाइज़ किया गया है, और जो है हेल्थ केयर के अंदर ज़ीरो कस्टम्स ड्यूटी ऑन कैंसर ड्रग इंग्रेडिएंट्स।
तो द गवर्नमेंट इज़ बेसिकली सेलेक्टिवली सपोर्टिंग सेक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू एक्सपोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस। तो एक आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ आपका जो है रुझान है। अगर आप लॉसेस की बात करें तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा लॉस है वो लग्जरी कार्स का, बिकॉज उनकी एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज़ कर दी गई है। हाई सीसी व्हीकल के ऊपर न्यू एक्साइज ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट और कार इंपोर्ट सेक्टर है वो काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। उसके अलावा सोशल क्रिएटर्स जो हैं, आपके सोशल मीडिया क्रिएटर्स हो गए या फिर डिजिटल क्रिएटर्स हो गए, उनके ऊपर 5% विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया गया है। इनफॉर्मल इकॉनमी के ऊपर काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन प्रेशर डाला गया, लेकिन एग्रीकल्चर जो हमारे एक एग्रेरियन इकॉनमी है उसके लिए कोई मेजर रिफॉर्म्स नहीं है, विच इज़ अगेन अ कंसर्निंग थिंग। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए एनालाइज़ करके बताऊँ, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है इस बारे में वो यही है कि बजट है, इट अटेम्प्ट्स टू टैक्स लग्जरी कंजम्पशन, मतलब लग्जरी कार्स, हाई सीसी व्हीकल्स और इस तरह की चीज़ों के ऊपर किया है। लेकिन जो पॉलिटिकली सेंसिटिव सेक्टर्स हैं ना, जैसे कि एग्रीकल्चर है, जहाँ पे मेजर लैंड होल्डिंग्स हैं और वो कोई टैक्स पे नहीं करते, क्योंकि आपका एक जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है दैट स्टैंड्स ऑन वडेरा सिस्टम एंड एग्रीकल्चरल लैंडलॉर्ड्स ही आपके पॉलिटिकल जो है वो नॉमिनीज़ बनकर आते हैं। तो उसके ऊपर आपको कोई मेजर रिफॉर्म नज़र नहीं आ रहे, विच मीन्स के द बजट हैज़ बीन सेलेक्टिव इन दैट रिगार्ड। तो अगर हम लोग एक ओवरऑल आउटलुक देखें और ओवरऑल आउटलुक में देखें कि क्या चीज़ें काम करती हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि फॉर अ बजट दिस वाज अ रिलेटिवली डिसेंट बजट, बिकॉज इट सॉर्ट ऑफ डिस्पाइट पाकिस्तान फिस्कल कंस्ट्रेंट्स, इट सॉर्ट ऑफ मेक्स चॉइसेस दैट आर इकोनॉमिकली सेंसिबल, जिसके अंदर आप अपनी सैलरीड क्लास को रिलीफ दे रहे हैं, आप डिजिटल टैक्स रिफॉर्म्स ला रहे हैं, आप प्रॉपर्टी मार्केट जो बिग मार्केट है उसके रिवाइवल के ऊपर काम कर रहे हैं, आप सपोर्ट करें आईटी एक्सपोर्ट्स की, विच इज़ अ बर्जनिंग इंडस्ट्री विद इन पाकिस्तान, दैन यू आर rationalizing the customs duty, and then you're bringing more fiscal discipline within your economic frameworks. तो ये कुछ positives हैं, but despite these positives some structural problems obviously still remain, और उसके अंदर सबसे बड़ी ये है कि आपकी टैक्स बेस अभी भी नैरो है, आपका एग्रीकल्चर अभी भी अनटच्ड है, आपकी रिटेल इन्फोर्समेंट एक अनसर्टन है, देयर इज़ नो रैशनलाइजेशन बिहाइंड इट, इट्स जस्ट अ ब्लैंकेट इन्फोर्समेंट। उसके अलावा डेवलपमेंट आपने बहुत स्क्वीज़ कर दी है, सिर्फ 1 ट्रिलियन आप उसके ऊपर स्पेंड करें और वो भी काफ़ी कम करके। एंड देन FBR के टारगेट्स आपने बहुत एम्बिशियस रख दिए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप इस दफ़ा के अपने टारगेट्स नहीं रीच कर सके। और फिर देन ऑब्वियसली देयर आर IMF कंस्ट्रेंट्स ऑन फिस्कल स्पेस एज वेल। IMF और पाकिस्तान के ऊपर भी मैंने एक लेक्चर वीडियो बनाई हुई है, तो आई विल लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, बट यू कैन गेट मोर डिटेल फ्रॉम देयर। तो मेरी जो एनालिसिस है वो ये है कि द बजट बेसिकली मैनेजेस द क्राइसिस बट डज़ नॉट सॉल्व इट। तो हमारा जो इनिशियल क्वेश्चन था कि डज़ दिस बजट पुश पाकिस्तान टूवर्ड्स इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, तो उसका जवाब है कि नहीं। It does answer some of the current crises that the economy is facing, but it does not provide a long-term framework to resolve the economic जो problems हैं पाकिस्तान की। तो that is what is missing, that is basically the analysis. अब conclusion अगर हम लोग करते चलें तो this is relief without restructuring. आपको जो है stabilization नज़र आ रही है, but there is no transformation. Better tools, more आप टेक इनकॉर्पोरेशन तो करें, लेकिन प्रॉब्लम्स वही हैं, आपकी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्वेश्चन अगेन आपके साथ मैं ये छोड़ता हुआ जाऊँगा, कैन पाकिस्तान बिल्ड अ डेवलपमेंटल स्टेट वाइल प्रोटेक्टिंग इट्स मोस्ट पावरफुल सेक्टर्स फ्रॉम टैक्सेशन। दिस इज़ अ क्वेश्चन जिसके काफ़ी आप कह सकते हैं कि डायनामिक्स हैं। दिस इज़ अ क्वेश्चन जो कि आपको काफ़ी और क्वेश्चंस को आंसर करने में मदद करेगा। सो थिंक अबाउट इट, सी कि आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, एंड यू कैन शेयर ऑब्वियसली योर आंसर टू दिस इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई वुड बी हैप्पी टू एनालाइज इट फॉर यू। बट दैट इज़ बेसिकली द फाइनल वर्डिक्ट ऑन दिस बजट। आई होप यू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि बजट है क्या, इसमें क्या क्या हम लोगों ने टारगेट सेट किए हैं, हम लोगों ने क्या क्या जो है किन किन सेक्टर्स को ये बजट इम्पैक्ट करता है और किन किन सेक्टर्स को इस बजट ने इम्पैक्ट नहीं किया, एंड व्हाट इज़ दी वे फॉरवर्ड फॉर अस with regards to our economic restructuring. So I hope this lecture was useful for you guys. Thank you so much for listening. For more information you can reach out to me on my Facebook and Instagram page, and do subscribe to this page channel, and I'll be sharing more videos in the near future. So I'll see you guys then. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।